तैयार हो जाइए, लाल वाला हिस्सा भी और नीले गमछे वाला। युवा नेता आप लोग तय कर लीजिए कौन बनना चाहता है, आपस में बातचीत कर लीजिए और सर्वसम्मति से, यहाँ पर तो सर्वसामान्य मतलब सर्वमान्य जो है वो फैसला लिया जा सकता है। और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं टीम भंडारी और टीम शर्मा से अगले 2 वक्ताओं को। तो जल्दी से आ जाइए सत्यप्रकाश मिश्रा जी और वारिस पठान साहब, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। यहीं से मामला बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनसे कहूंगी कि अगर किसी को भी आपने प्रभावित किया है तो वो अपना गमछा बदल सकते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? इस मोशन पर आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। 2 मिनट में इन्होंने बहुत बड़ी बात पूछी है आज तक ने। मैं शुरू करूंगा कि दिनकर का एक संदर्भ है, कहा है उन्होंने कुरुक्षेत्र में, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। मैं वास्तव में मानता हूं, मैं इतिहास का छात्र तो नहीं हूं, लेकिन जब इतिहास की बहसों को देखता हूं कि अलीगढ़ के एक प्रोफेसर के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, वो कोई नया इतिहास खोज कर निकालते हैं तो इरफान हबीब को मंजूर नहीं। हमने दुनिया में देखा कि दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने माना कि हिटलर तानाशाह था, उसने होलोकॉस्ट किया, यहूदियों की हत्या की। भारत में जब कह दे कि औरंगजेब ने धर्म के आधार पे लोगों की हत्या की, कान बिलबिलाने लगते हैं, लगता है कि गर्म तवे पे कोई हमने छन्न से मार दिया है, पानी की पूरे साम्यवादी उठ खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा जाने कि मेरे देश का सच्चा इतिहास क्या है। और इसके लिए सबअल्टर्न स्टडीज जब आई, ज्ञान प्रकाश लोगों ने लाया, इसको रंजीत गुहा ने लाया, कविताओं से, प्रतिबिंबों से, तो हमने झलकारी बाई के बारे में भी जाना। जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते थे, वो झलकारी बाई के बारे में नहीं जानते थे। तो साम्यवादी इतिहासकारों ने आखिर झलकारी बाई को वो जगह क्यों नहीं दी? मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब भगत सिंह की फांसी को बचाने के लिए क्या निकले थे या नहीं निकले थे? इतिहासकारों की दो राय है। मेरे देश का बच्चा कैसे समझेगा कि इस भारत का इतिहास आखिर है क्या? भारत को खंगालेगा वो कैसे? इस बात को समझिए कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जब 2012 में भारत के इतिहास की नई रूपरेखा तय की, तब भारत में लोगों के कान खड़े हुए। अरे मेरा इतिहास तो ये है, हमें तो इस पर चलना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास ले लीजिए, जिस भी इतिहास को किसी एक विचारधारा से लिखा गया है, अगर उसको कोई करेक्ट करने आ रहा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? उसको भगवा कहने लगते, मुगल काल कहने लगते। हर काल का सड़क है, दिल्ली की सड़कें हैं, हर काल का कोई न कोई सड़क है। अगर नादिर शाह ने पूरी दिल्ली में लोगों को मारा, अगर अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 लोगों को मारा, तो एक इतिहासकार खड़ा हो जाता है, हर राजा मारता है। तो फिर हिटलर को तानाशाह क्यों बताते? अगर हिटलर तानाशाह था, सब चुप हो जाएंगे और कोई तरीका नहीं है। आप रुकिए, ये रोज वाला डिबेट नहीं है। यहाँ पे जब समय बंद तो मिनट में देते हैं पूरा टॉपिक। जजेस भी तय करेंगे। जो टाइम से ऊपर बोलेगा उसका मार्क्स काटिएगा। नंबर कटेंगे, जो टाइम से ऊपर बोले उससे नंबर कटेंगे। हाँ चलिए वारिस पठान साहब, मोशन क्या शिक्षा का भगवाकरण देश में हो रहा है, इस पर आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा एक शेर के साथ। हमें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, इन्हें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, मगर हवाओं में जो खुशबू है वो किस किताब से हटाएंगे? ताज बोलेगा, कुतुबगवा बनेगा, लाल किला चुप न रहेगा। जो मिटा रहे कलम से हमें, वो खुद वक्त से डरेंगे। हमने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, तहजीब भी दी है, जो जोड़ती है मंदिर मस्जिद, ऐसी तालीम भी दी है। हमारे पुरखे भी इस मिट्टी में दफन है, यही वतन हमारा है। किसी किताब से हमें गायब कर दो, हम हर ईंट पर लिखा एक नज़ारा है। देखिए, इतिहास की आड़ में नफरत की खेती को ख़त्म करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग बड़ा प्यारा होता है, पोलराइजेशन, हिपोक्रेसी में नहीं मानते। अगर उनको आप एक तरफ सिखाएंगे कि मुगल इतने क्रूर थे, आज सिखाने की उनको क्या ज़रूरत है? जो हो गया इतिहास इतने वर्षों में सबको पता था क्या है। आज अगर आप शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, इज्जत और आबरू के साथ उनका नाम लेते हैं, तो एक तरफ टीपू सुल्तान भी, उनका नाम भी लेना चाहिए, आप नहीं लेते। अगर अकबर के बारे में बात की जाए तो अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता था? क्योंकि अकबर वो थे जो सबको साथ में लेके जाना चाहते थे। अकबर वो थे, आप पढ़ लीजिए, जिन्होंने ये जो जायजा था ये खत्म कर दिया।
उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने खत्म किया, सबको लेकर चल रहे थे। तो आज आप बोल रहे हो कि वो क्रूअल थे। अरे नहीं, आप इतिहास को सही रीत से पढ़ाइए, वरना ये बच्चों के दिमाग में आप क्या डर रहे? और इतिहास ने, मैं तो कहूंगा कि आज की जो ताज़ा सरकार है, बच्चों को पहले प्रेजेंट पढ़ा दे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उनके दिमागों के अंदर से जो नफरत भरी जा रही है दिमागों में, वो निकालने की बहुत जरूरत है आज की सरकार को। उनको बताइए कि नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। आज आप उनके दिमाग में नफरत पैदा करेंगे तो आगे जाके वो भी नफरती बनेंगे। उनको मुगलों के बारे में बता के फायदा, उनको बताइए ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, गवाही देगा वो। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर ने दोनों तरफ से जबरदस्त खेला, लेकिन 40 सेकंड मैंने देखा आप इससे पोएम पढ़ रहे थे। पता नहीं जजेस इसको कैसे मानेंगे। पढ़ना अलाउड है विनोद जी? नहीं, शेर वेर तो पढ़ सकते शेर हैं। वेर तो पढ़ना पड़ेगा, गलत उल्टा बोल दिया तो और बोल दिया। लेने का दे नहीं होगा। इतना बड़ा लेके इतना आए बड़ा थे। शेर है, कहाँ से जबरदस्त, ले मुंबई से लेकर शेर आए हमारे दोस्त। बहुत बहुत तालियां दोनों के लिए बजाई भाई। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। अब कुछ ही देर अंजना, में हाँ, सत्यप्रकाश जी से छोटा सवाल पूछिए। हाँ, पूछ लीजिए। सत्यप्रकाश जी, ये लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने क्या किया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पता होना चाहिए। लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अशोक को चंड अशोक क्यों कहा जाता था। ये जो कंपेयर करते हैं ना, ये Compare नहीं तमाम, कर रहा हूं। मैं रुकिए दोनों रुकिए, पता होना चाहिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी वारिस पठान ने कहा कि अगर औरंगजेब हैं और अकबर है तो टीपू सुल्तान ने भी अच्छा किया। वो इस तरह बता रहे जैसे हम एक धर्म से डील कर रहे हैं, इस धर्म का ये राजा है। ये बात सही नहीं। जो राजा गलत है गलत है, कर रहे हैं, उसके इसीलिए मैं गलत बोल रहा को हूं। सही आप करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दूसरा आप राजा खड़ा नहीं मुसलमानों हो के सकता। प्रति सब आप जो बकवासबाजी बात कर कर रहे हैं हैं। अशोक अरे के बारे मुसलमान में, अगर भाई, दे दो, वहाँ पर हिंदू राजा मैं बोलना चाहता हूं, जज ने एक सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए। मैं इस पर बोलना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उनको चंड अशोक क्यों कहते हैं। अशोक ने धम्म की स्थापना की, अहिंसा को अपना मार्ग चुना और पूरे जो भी उन्होंने हिंसा की उसको नकारा। ये अशोक का एनलाइटनमेंट था। लेकिन उससे पहले क्या किया वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल कलिंगा में क्या हुआ बताइए, चलिए। वो बात पहले क्या सही किया? कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। कलिंगा में क्या किया? ठीक है, ठीक है। अंजना जी, दिक्कत ये है कि जो लोग अशोक पर काम करते हैं, जैसे रोमिला जी, उन्होंने जो लिखा और ये जो कह रहे हैं बहुत विरोधाभास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अशोक के बारे में जो भी है सबसे प्रचलित मान्यता है, उन्होंने धम्म की स्थापना की, बुद्ध को अपनाया, हिंसा का परित्याग किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और हम अशोक पर गर्व करते हैं। वारिस जी पर से भी पूछ लीजिए कुछ। देखिए, अशोक भी ग्रेट थे, अकबर भी द ग्रेट थे। अगर अकबर ने 30, जैसा आप बोलते हो कि 30,000 लोगों को कर दिया, अकबर ने अशोक ने कभी हिंसा में का क्या किया? परित्याग नहीं 1 किया। लाख लोगों को अशोक मार ने दिया। हिंसा का 500 से ज्यादा परित्याग मंत्रियों किया, को मार दिया। हिंसा तो का उनके नकार खिलाफ किया। यही बोलते, इतिहास जो है, इतिहास की तरह पढ़ाइए। सिर्फ आप अकबर को ये करेंगे और एक चलिए, तरफ ठीक। दूसरे को बढ़ाइए तो नहीं चलता। चलिए डिस्क्रिमिनेशन चलिए, बच्चों तालियों को के साथ आप मत दोनों का बहुत बहुत सिखाइए। धन्यवाद। यहाँ से कौन युवा नेता आप लोगों ने बात की कि नहीं की आपस में? तय है कौन? आप वाह, आइए लीजिए। क्या नाम है आप? रितेश डोंगरे। क्या बात है, आइए आइए, यहीं पे रुके, मैं आ रही हूँ। इधर से भी एक चुन लिया जाए। आप लिख के लाए हो? टॉपिक पहले से पता था? आ जाओ, आज भी अभी तय किया। ये आप आइए, मेरे पीछे पीछे इधर से आइएगा। तो हमने युवा भाई ताली बजाइए, इनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये वो धुरंधर है जिनके सामने सबको बोलने में डर लगता है, पर ये डर नहीं रहे। इधर से आइए, आइए मेरे, आइए आइए आइए, फूल बिछाए आपकी राहों पे। आइए, युवा नेता आप ही हैं कल के। आइए, आपसे शुरू करें, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुनय शर्मा है और मैं सिम्बोसिस लॉ स्कूल नोएडा का छात्र हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपका 45 सेकंड का समय। मोशन है क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वारिस जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्हें लगा कि नाम बदल जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, इतिहास ज्ञानवापी भी बताएगा और राम मंदिर भी सजाएगा। रही बात भगवाकरण की, तो भगवाकरण का पता नहीं, लेकिन इतिहास में क्या होते आया है। अगर मुझे ये पता है कि औरंगजेब ने कितने मस्जिद बनाए हैं, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसके नीचे कितने शिवलिंग और कितने जैन लोगों के मॉन्यूमेंट दफन हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञानवापी मंदिर में आज जो शिवलिंग है वो असली कुएं में है, असली शिवलिंग है ही नहीं, जिसे हमारी अहिल्या देवी होलकर जी ने स्थापित किया था। हमारे छात्रों को ये भी पता होना चाहिए कि गोधरा कांड 2 पन्नों में समाने वाला चैप्टर नहीं है। इसके अलावा अहमदाबाद का नाम बदल दिया गया, वाराणसी का नाम बदल दिया, दिल्ली का नाम बदल दिया गया। नाम बदलोगे कि इतिहास सच में बताओगे? वाह, गजब। देखिए, आपके सामने चैलेंज है। 45 सेकंड के लिए माइक उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब।
हमारे साथी वक्ता यहाँ कहकर गाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, प्लेटो से लेकर अंबेडकर तक कहते हैं कि शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा में राजनीतिकरण व धार्मिकरण नहीं होना चाहिए। आप कहकर जाते हैं कि हम अहिल्याबाई होलकर का पढ़ाएंगे, हम शिवाजी प्रताप को पढ़ाएंगे, लेकिन महोदय हमें समझना होगा कि सिर्फ शब्दों में फेरबदल से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत पर भी वो बात आनी चाहिए। महोदय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हालिया में जो रुझान आते हैं वे कह के जाते हैं कि भारत में पहली से 10वीं तक के बच्चे को बेसिक गणित का ज्ञान नहीं है। ऐसे में अगर आप इतिहास में कुछ फेरबदल कर भी देते हैं, परंतु महोदय अगर हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, हमें समृद्ध भारत बनाना है, तो हमें शिक्षा में वो नींव को अपनाना होगा जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों को छू सके। आप यहाँ बातें बहुत कर जाते हैं, ज्ञानव्यापी की बात कर जाते हैं, लेकिन महोदय समाप्त हुआ। जबरदस्त तालियां बजाइए भाई। वैसे ये नेता कल के बने ना बने, अगर न्यूज एंकर बन गए तो कैमरामैन जरूर पागल हो जाएगा, फ्रेम से बाहर निकल रहे थे। जबरदस्त जबरदस्त एनर्जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जाइए और अब तीसरे वक्ता जो है अपनी अपनी जगह पर आ सकते हैं। एक करेक्शन बस करना चाहती हूँ, आपने शिवाजी प्रताप कह दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज है वो। ठीक है, चलिए, वो बोलते हुए निकल जाता है, कई बार मुंह से निकलता है, इसीलिए मैंने सोचा उसको ऑन एयर करेक्शन कर दिया जाए।